नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। इस वर्ष की आमलकी एकादशी बेहद खास संयोगों के साथ आ रही है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग जैसे 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इस दिन किए गए दान पुण्य और पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। एकादशी तिथि 27 फरवरी को रात 12:33 से शुरू होकर रात 10:32 तक रहेगी। जो भक्त व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ समय 28 फरवरी की सुबह 6:47 से 9:16 के बीच रहेगा। इन शुभ योगों में की गई भक्ति जातक को सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। पूजा की विधि के बारे में बात करें तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें पीले फूल, चंदन और विशेष रूप से आंवला अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर उसकी 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने का भी अपना आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ है। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित होता है और मन में सात्विक विचार रखना अनिवार्य है। आमला की एकादशी 2026। आमला की एकादशी 2026 इस तरह से प्राप्त करें भगवान विष्णु का आशीर्वाद। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत को आत्मशुद्धि, भक्ति और मोक्ष का श्रेष्ठ साधन माना गया है। प्रत्येक मास में आने वाली शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी न केवल उपवास का विधान है, बल्कि ये इंद्रियों पर संयम, मन की स्थिरता और भगवान के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित है। ये एकादशी भक्तों के जीवन में सौभाग्य, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलती है। आमलकी एकादशी 2026 कब है? वर्ष 2026 में आमलकी एकादशी 27 फरवरी को आएगी। पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी को दोपहर 12:33 से प्रारंभ होकर उसी दिन रात्रि 10:32 तक रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण 28 फरवरी की प्रातः 6:54 से 9:16 के बीच करना श्रेष्ठ माना गया है। आमलकी एकादशी का पौराणिक महत्व। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में आमलकी एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में विधिश्रवा नामक एक धर्मपरायण राजा थे, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में सभी प्रजा आमलकी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती थी। एक बार एक शिकारी अनजाने में इस व्रत का पालन कर बैठा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अगले जन्म में वही शिकारी राजा विदुरथ के रूप में जन्मा और एक महान, न्यायप्रिय एवं परोपकारी शासक बना। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि आमलकी एकादशी का व्रत अनजाने में भी किया जाए तो वो व्यक्ति को पुण्य और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। आंवले के वृक्ष की पूजा। आमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। आंवला केवल एक औषधीय फल ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल कहा गया है, जो शरीर को आरोग्य, ओज और तेज प्रदान करता है। इसकी छाया में बैठकर जप, ध्यान और भजन करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि होती है। इसलिए आमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। आमलकी एकादशी की पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि को चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी दल और आंवला अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करें। वृक्ष पर जल अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, कलावा और हल्दी अर्पित करें तथा परिक्रमा करें। सायंकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा कर भजन कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। दान की महिमा। सनातन धर्म में दान को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। आमलकी एकादशी जैसे पावन पर्व पर किया गया दान कई गुना फल देने वाला माना जाता है। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद्
श्रीमद् भगवद गीता में सात्विक दान का उल्लेख करते हुए कहा गया है, दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान बिना किसी स्वार्थ के उचित समय और योग्य पात्र को दिया जाता है वही सात्विक दान कहलाता है। आंवला की एकादशी केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं बल्कि ये प्रकृति, शरीर और आत्मा के संतुलन का संदेश भी देता है। आंवले के वृक्ष की पूजा हमें प्रकृति के संरक्षण और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव सिखाती है। इस पावन तिथि पर व्रत, पूजा और दान के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर जीवन को सुख, समृद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर किया जा सकता है। आंवला की एकादशी 2026। आंवला की एकादशी पर करें ये खास उपाय। पीला चंदन और शंख चमकाएगा आपका भाग्य, दूर होंगे कष्ट। हिंदू धर्म में हर शुभ काम तिथि के अनुसार किए जाते हैं। शुभ तिथियों का विशेष महत्व माना जाता है। इन्हीं शुभ तिथियों में से एक होती है एकादशी, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ और फल की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। विधि विधान से पूजा करने पर 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस शुभ तिथि पर किए जाने वाले कुछ उपाय व्यक्ति के जीवन से सारे कष्ट दूर करने में सहायक माने जाते हैं। जानिए इन उपायों के बारे में। आंवला की एकादशी पर करें चंदन और शंख के ये खास उपाय। आंवला की पूजा से बरसेगी हरि कृपा। आंवला की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पूजा में आंवले का फल अर्पित करना शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो इस दिन आंवले का पौधा लगाएं या उसका दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के दोष दूर होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा से मिलेगा विशेष पुण्य। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। किसी भी एकादशी व्रत में तुलसी पत्र चढ़ाने से कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के पास तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्रद्धा से इस मंत्र का महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वस्मि नमोस्तुते का जाप करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साधन की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चंदन से चमकेगी किस्मत। भगवान विष्णु को पीला चंदन और गोपी चंदन अत्यंत प्रिय है। आंवला की एकादशी के दिन भगवान को चंदन से ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाना चाहिए। पूजा के बाद उसी चंदन को अपने माथे पर लगाने से सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। मान्यता है कि ये उपाय जीवन के कष्टों को दूर कर भाग्य को प्रबल बनाता है। शंख से करें अभिषेक। विष्णु पूजा में शंख का विशेष महत्व है। आंवला की एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती या सामान्य शंख में कच्चा दूध और गंगा जल भरकर भगवान विष्णु या शालिग्राम का अभिषेक करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान शंखनाद करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्रद्धा और मंत्र जाप से किया गया ये उपाय बहुत फायदेमंद बताया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।